कि किस आधार पर ज्योत्सना केरकेट्टा अमित महतो पर एफआईआर की है प्रावधान है। किसी को आप झूठा मेंशन चाहे झूठा केस मनगढ़ंत करते हैं तो इस पर सजा का प्रावधान है। बहुत सारा मामला में भी मध्य प्रदेश में भी देखिएगा, एसटीसी एक्ट में जो सूची का केस की थी उस पर इस मतलब पनिशमेंट कर दिया था। बहुत सारा ऐसा केस है, झूठा लांछन झूठा केस का भी प्रावधान हमारे जो पेनल सेक्शन जैसे भारतीय न्याय संहिता इंडियन पेनल कोड में भी प्रावधान था। झूठा केस चाहे झूठा गवाही देने से मतलब नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं पेज 3 न्यूज। मैं रुपेश कुमार चौधरी। जैसा कि आपको पता होगा कि कल बिरसा न्यूज के संचालक जो अमित महतो था धनबाद का, उसका गिरफ्तारी हो गया और उनको कोटवार जेल भेज दिया गया। और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में कल उनके साथ एक फोटो जो कि सर का था, जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, और उससे पता चला कि उनका जो केस है वो यही देख रहे हैं। तो इनसे आज कुछ बातचीत करेंगे और केस के बारे ही बातचीत करेंगे, कुछ अलग मैटर पे बातचीत नहीं करेंगे। और सबसे पहले मैं इनसे सर, आपका परिचय। सस्टेंजन महत्व है। कहाँ से आप हैं? हाँ, तो मेरा घर तो नीचे अगर है रांची में रहता हूँ। सर रांची में रहते हैं। और इनसे मेरा किस आधार पर ज्योत्सना केरकेट्टा अमित महतो पर एफआईआर की है? किस आधार पर? ये आधार जिसमें आपने पूछा है, ये तो समाज की लड़ाई को बात को लेकर दोनों पक्षों में हुआ था। एफआईआर के प्रतिवेदन में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि समाज की लड़ाई में इस तरह का दोनों को बातचीत हुआ था कि इस आधार पर गाली गलौज किया गया। ये बात तथ्य को थोड़ा सा खुलासा नहीं हुआ है कि विवाद का कारण क्या था। लेकिन जिस तरह का सोशल मीडिया में देखे कि ये तो सामाजिक लड़ाई के लिए दोनों पक्ष उत्तेजना से समाज को गाली गलौज देने का काम किया था, जिसमें इसका बात को सूचिका के बात को कटाक्ष करते हुए इसका हर बात को जवाब दिया था। और उस बात को जवाब देते देते कुछ कुछ शब्दों में गाली का प्रयोग किया था, ऐसा मैंने देखा था। अच्छी बात को लेकर ये इन्होंने एफआईआर की है। इतना बड़ा विवाद जो हो गया, इसका विवाद का जो कारण क्या रहा? विवाद के कारण सामाजिक लड़ाई, जैसे पूर्वी समय में लोग अपना होकर खासकर अधिकार की मांग जो कर रहा था ना, इन लोग के केंद्र सरकार से मांग कर रहा था। इन लोग का कहना था कि भाई हम लोग आदिवासी का आरक्षण और जो हम लोग का हक होगा वो शायद छीना जाएगा, इसके लिए इन लोग का समुदाय जो है विरोध कर रहा है और पूर्वी समुदाय अपना केंद्र सरकार से मांग कर रहा था। इसी कारण से दोनों बच्चों के भी जो कास्ट जो हटक हुआ था, विवाद के कारण हुई था। इसमें लोगों का कहना है कि इसमें जो है कि आशको और जेलकेम का जो है कि ज्यादा ये हो गया। यहाँ पे कोई जेलकेम वगैरह का कहीं जिक्र है क्या एफआईआर वगैरह कहीं? तो कहीं ऐसा कहीं एक क्वेश्चन है सर, जो कि बहुत तेजी से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कमेंट बॉक्स में। एसटी/एसी कानून का ज्यादातर जो थाना के प्रभारी हैं और जो शिकायतकर्ता का मिली भगत है, और दोनों मिल के उगाही करते हैं और अपना निजी दुश्मनी निकालने के लिए इस कानून का दुरुपयोग करने पर कोई सजा, इसमें कुछ प्रावधान है कि नहीं? जो मान के चलिए किसी को गलत तरीका से आरोप लगाया जा रहा, कुछ निजी दुश्मनी की वजह से, इसमें है प्रावधान है। किसी को आप झूठा मेंशन चाहे झूठा केस मनगढ़ंत करते हैं तो इस पर सजा का प्रावधान है। बहुत सारा मामला में भी मध्य प्रदेश में भी देखिएगा, एसटीसी एक्ट में जो सूची का केस की थी उस पर इस मतलब पनिशमेंट कर दिया था। बहुत सारा ऐसा केस है, झूठा लांछन झूठा केस का भी प्रावधान हमारे जो पेनल सेक्शन जैसे भारतीय न्याय संहिता इंडियन पेनल कोड में भी प्रावधान था। झूठा केस चाहे झूठा गवाही देने से मतलब उस पर भी आरोप बनता है, वो भी पेनल सेक्शन के अंतर्गत है, वो भी दंडनीय अपराध है। भी सर आपसे और क्वेश्चन है कि ये जो आप केस है, ठीक है, तो ये केस आपने लड़ने का जो अपना मन में क्यों ठाना कि मुझे इस केस पे लड़ना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे जो वकील लोग होते हैं जो ऐसे जो सामाजिक लड़ाई होता है उससे दूर चल जाते हैं, ताकि मेरा जो है कि मार्केट जो है खराब ना। तो आप ऐसा क्या इसमें देखें अमित महतो में, जो आपको केस लड़ने के लिए उनके पक्ष से आ गए? नहीं, वकील का काम ये नहीं होता है। वकील का काम दोनों पक्षों से होता है। आप यदि सूची का भी मेरे पास आती तो हम उसका भी काम करते हैं। वकील किसी वकील से भेदभाव नहीं रखता है।
जो अपना दुख दर्द लेके आएगा उसका निराकरण करने के लिए वकील लोग बैठे हैं। नहीं तो यदि वकील साहब अपना काम से पीछे हो हट जाएंगे तो समाज में हर कोई तो फंसाते चला जाएगा। झूठ का केस इतना होते जाएगा, यदि कोई वकील साहब काम नहीं करेंगे तो वो तो जेल में ही रह जाएगा। इसीलिए वकील लोग है कि मैंने कोई भी पक्ष को जो पहले आएगा उसका बात को अच्छा तरीके से न्यायालय में सत्य बात को रखना, यही वकील का काम है। ये समाज की बात नहीं है, ये भी तो आज हम नहीं करेंगे जेल में रहेगा, तो ये भी बात को तो रखना है कि क्यों रखना है। समाज इसमें क्या है, समाज का कोई रोल ही नहीं है। समाज में जिस तरह का केस हुआ है ये दोनों पक्ष है, समाज का मामला नहीं ना कोई भी ये व्यक्तिगत हमला है। यहाँ जो सूची का केस किया ये एक सिंगल पर्सन है, जिस पर केस किया गया एक या दो है। समाज का बात क्या है, यदि पूरा समाज इस पर लांछन लगा तो पूरा एक मोहल्ला को ये कि इन लोग का पूरे समुदाय को लेकर यदि केस किया जाता तो समाज का बात होता है। फिर भी दुनिया कुछ भी हो, ये किसी ये तो मामला टीका टिप्पणी का है, इसे इसे भागा नहीं जा सकता है। ये तथ्य को सही बात को न्यायालय में पेश करना वकील का कर्म और धर्म दोनों होता है। लोगों का कहना है कि अमित महतो का जो न्यू ईयर है वो लाल घर में ही बनने वाला है, क्या ये सच है? लालखल मतलब जेल में। हाँ। लोगों का तो बहुत सोचना है, लोग तो बहुत तरह से सोचते हैं, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इस सब बात को तथ्यहीन बात को हम कभी स्वीकार नहीं किए। क्या लगता है कि उससे पहले आ जाएंगे वो, या फिर उनसे उससे अगला वाला साल जो है कि 2027 वाला न्यू ईयर में आएंगे? ये ये तो समय बताएगा कि ये नया साल कहाँ मनेगा। ये तो समय आएगा तो आपको भी मालूम चलेगा। समाज जब निकलेगा तो ये तो ऐसा नहीं है कि जेल से उड़ के निकलेगा, जब भी निकलेगा तो जमानत होके ही निकलेगा। इसकी जन ये समाज की लड़ाई में हम बोलेंगे कि जो अपना व्यक्तिगत राय है, हम किसी से राय लेते नहीं। मेरा जो अंतरात्मा बोलता है हम वही बोलते हैं, और गलत को कभी हम प्रोत्साहन भी नहीं देते हैं। समाज का लड़ाई में किसी समुदाय को लेकर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ताकि हम लोग उसी समाज के अंतर्गत आते हैं जो आज एक साथ हम लोग का धर्मनिरपेक्ष राज में एक ही गांव में देखिए हर समुदाय के लोग रहते हैं। आज थोड़ा थोड़ा बात को लेके मैंने पूरा गांव में एक नहीं जमीन विवाद के चलते बात नहीं, तो उस तरह का माहौल क्रिएट छोटा छोटा जो भाषा का दुरुपयोग करके एक माहौल को खराब किया जा रहा है। इस बात से जितने भी अभी जो समाज सेवी बोलते हैं वो टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। दोनों हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं दोनों समाज को ही हम मेरा ये रहेगा बात संदेश भी रहेगा। चाहे ये तो लोग बोलेगा कि बुद्धि दे रहे, हम बुद्धि नहीं दे रहे हैं। समाज में ऐसा काम कीजिए कि द्वेष ना फैले, सौहार्द भाव से रहे, एकजुटता से रहे। ये तो मामला ये क्या बोलते संसद भवन का काम है, उन लोग पारित करके देगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। या पर भी हाँ लोग दोनों का है। जैसे आज हम लोग जैसे आप पूछ ही दिए जमीन उन लोग से हम लोग खरीद नहीं सकते, हम लोग का जमीन उन लोग, उसके लिए सबका अलग अलग प्रावधान है। जी बिल्कुल। CNT एक्ट में हम लोग 46 के तहत परमिशन करता है, हम लोग 46(1) के तहत परमिशन करते हैं। तो अलग अलग प्रावधान, हम लोग कभी उन लोग पर जा ही नहीं सकते हैं। कितना भी आंदोलन कर ले हम लोग चाहे, हम लोग ऐसा तो कभी आंदोलन कोई नहीं किया था, कोई नहीं किया था कि हम लोग उन लोग का ही आरक्षण चाहे उन लोग का जो भी हित हो दिया जाए। इन लोग का जैसे हम सुने जैसे हम लोग का अपना मांग दिया जाए, टीका टिप्पणी पहले से नहीं किया गया था इस तरह। तो इसीलिए दोनों समुदाय को जो जिस तरह का लोग अभी आगे बढ़ के होने नहीं देंगे, इन लोग का कानून बनाने का राइट है, कोई तो राइट नहीं है। आंदोलन खाली कर सकता है, आंदोलन में भी क्या हो रहा है, समाज में एक द्वेष पैदा हो रहा है। जो भी लिखित बात है जहाँ होना चाहिए वहाँ बात को रखना चाहिए, जहाँ आपका बात को सुने और वहाँ सुन के उसका अमल होना चाहिए। जैसे हम कोई भी बात बोलते हैं तो उस बात को अमल होना चाहिए। ऐसा बात जो भी समाज से भी जो आगे बढ़ के नेतृत्व कर रहा है उसका बात को अमल होना चाहिए, न कि टीका। मेरा कहना है कि आपसी दोनों आपकी तालमेल सौहार्द के साथ रहे, टीका टिप्पणी से बचें और सौहार्द भाव से रहे, ताकि हमारा समाज अभी जिस आपसी मनमुटाव के चलते जिस गर्त में चला गया है 10 साल में हम लोग उन्मूलन न हो जाए इस विवाद के चलते, और मलाई खाने वाले कुछ और लोग रहे। जी बिल्कुल। इनका साफ तौर पे कहना है ये कि हम लोग दोनों बीच में लड़ते रहेंगे और तीसरा कोई फायदा उठा लेगा।
जैसे हमारा झारखंड में जो लड़ाई एक्चुअल में जल जंगल जमीन बचाने के लिए और इन चीजों पे और बाहरियों का जो कब्जा है, इन चीजों पे हम लोग को जोर देने की जरूरत है, ना कि अपने में लड़ने का। बाकी आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। आगे की अपडेट के लिए पेज 3 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।